ये बताइए कि हम लोग बदले के वो लोग बदले? हाथ उठाओ। ये बताइए गिरगिट को देखा है? अरे बोलो, गिरगिट को देखा है? जंगल में जब आदमी गिरगिट को देखता है तो डंडा लेकर दौड़ाता है। अरे बोलो, दौड़ाता है कि नहीं? अरे बोलो, दौड़ाता है कि नहीं? हदीस सुनो, हदीस में है कि जो गिरगिट को एक डंडे में मार दे, कई डंडे? उक्तुलिल वज़ग़ बिज़रबतिन वाहिदतिन फलहु अज्रु मिअत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो गिरगिट को एक डंडे में मार डाले, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि गिरगिट देखते होंगे लाल पीला जरूर आएगा मेरी उम्मत पर, ऐसे ही जरूर आएगा जैसा अपने आप को मुसलमान कहने वाले जो काम उन लोगों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे। गौर कीजिए, नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। बनी इसराइल पर आया और यहूदी और नसरानी का आया, जो काम उन लोगों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे, मेरी उम्मत के लोग करेंगे। आज हम लोगों पर जितनी मुसीबतें आई है मेरी उम्मत का होगा, लोगों की वजह से का था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर कौम बनी इसराइल में किसी ने इसके गुलाम बनो मां के साथ बदफेली की होगी, मुसीबत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस्लाम को अंजाम देगा। फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद जाएगी, इरशाद आएगा, जिस दिन मेरी करेंगे, जिस मुसलमान करेंगे, गाली दिया तो माफ कर दिया, समा जाएगा तो माफ, चारों तरफ से मुसीबतें चूहे की तरह देख पड़ने लगता है। मेरी उम्मत के लोग रहेगा, यहूदी बर्बाद होगा, हो जाएंगे, जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक ये तौबा न कर ले, नहीं अल्लाह को राजी न कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह वो 15 खराबियां क्या है? सुन्नी बनकर बोलो, गुलाम बनो, खराबियां क्या है? तो नबी गुलाम बनो फरमाया, शरीफ के गुलाम बनो तो बना के साथ हाजिरी देना देखा देखी गनीमत को समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत न समझे, करने लगे, समझने लगे, नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, जुल्म करे, मस्जिद करे, हिंदू की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को मोहल्ले का सरदार कहते बना ले, जलीलों को अलैहि व अस्हाबी आम हो जाए। आपको बता दूं यहूदी किसको कहते हैं? हो जाए, कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान घरों में भर डाले, सारी सड़कों पर बेटाओं से नाच करवावे, से डांस करवाए, से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर गए, गौर से सुनो मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबाइर सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुनो। अबी हुरैरा पुराना फिरका होगा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिब सबा बढ़ जाएगा, ये 72 वो लोग होंगे। फ़क़ाल अश्शरकु बिल्लाह वस्सिहर व अकुलु रिबा, यहूदियों से जुड़ा हुआ यतीम जिनका रिश्ता यहूदियों से होगा, अल्लाहु इल्ला बिल हक वतवल्ली यौम ज़ाफ करेंगे, अज़फुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने
उम्मत में फरमाया बनेंगे, चीजें ऐसी हैं यहूदी के गुलाम होंगे, कर देंगी के गुलाम होंगे, कर देंगी, अमल करेंगे वाली 7 चीजों से बचो। सहाबा ने पूछा वो 7 चीजें क्या हैं? तो नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरे नंबर पर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरे नंबर पर का जन्नती के पैसे से रिश्वत खाना, सहाबा ने मुसलमान के पैसे से रिश्वत खाना कौन होंगे? कर्ज न देना, उनकी मदद न करना, उनकी गरीबी से नाजायज फायदा उठाना, उनके पैसे से रिश्वत खाना, तीसरे नंबर पर किसी मुसलमान के पैसे को नाजायज तरीके से खाना, किसी मुसलमान के पैसे को एक और मुसलमान के माल को रास्ते पर तरीके से खाना। ये 4 चीजें हो गई। सुन चुके। 5वीं चीज जल्दी बैठाइए, का मर्डर करना, किसी मुसलमान को कत्ल करना, ये 5 चीजें हो गई। 6वीं चीज दीन की बात आ जाए सीना नहीं हाथ नीचे पीठ दिखाकर भागना। 7वीं चीजें किसी मुसलमान पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी। इधर देखिए, और अगर कुछ और है तो आप जाने, आपका अमल जाने, आप जाने, मैं कुछ नहीं कहूंगा। इधर देखिए हम लोग क्या बात कर देंगी। सुन्नी, अच्छा ये बताओ कि पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, कि दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना। देखिए जितने लोग वहाबी बने हैं, जितने लोग देवबंदी बने हैं, जितने लोग कादियानी बने हैं, जितने लोग जमात इस्लामी से जुड़े हैं, इधर देखिए चाहे वो देवबंदी हो, उनके पैसे वहाबी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो कादियानी हो, चौथी चीज सलफी हो, मुसलमान का जमात इस्लामी हो, नाजायज तरीके से इस्तेमाल के बाप दादा सुन्नी थे। कमजोर मुसलमान की जमीन पर नाहक कब्जा करना और सिर्फ किसी कमजोर मुसलमान का माल खाना, मौलाना सब पहले सुन्नी थे। मुसलमान इधर देखिए 25 साल पहले सब सुन्नी, 50 साल पीछे सब सुन्नी, तो सीना बरस पीछे सब सुन्नी, नहीं करना 20 पहले सब सुन्नी, 500 बरस पहले सब सुन्नी, मुसलमान साल पहले सब सुन्नी, मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम, ये कादियानी, ये जितने फिरके बने हैं ये सब 200 बरस के अंदर, जितने बरस के अंदर आया, 200 बरस के अंदर सबके बाप दादा सुन्नी, सबके लक्कर दादा सुन्नी, हिंदुस्तान में मुसलमान परदादा दादा सब सुन्नी। मेरी तरफ देखिए तो नए हम लोग नहीं है, आपके नबी को गाली जिसने दिया फिरका नहीं है, नए फिरके ये लोग हैं के खिलाफ जिसने जमात नहीं है, नई आपकी जमात है, नया हमारा अकीदा नहीं है, सड़कों पर आप उतरे अकीदा है, नहीं उतरे, पहले मिलाद पढ़ते थे, पहले सलाम पढ़ते थे, पहले नात पढ़ते थे, आपकी जात पर हमला हुआ, पहले सब कुछ जायज था, इनके मुफ्ती मौलाना सब कुछ करते थे, को गालियां दी गई, अमेरिका ने डॉलर दिया, किसी को सऊदिया ने ज़कात दिया, बैठ गए पैसे में मगन हो करके उसको कहने लगे जो अल्लाह ये कहने लगे पक्की मोहब्बत करे, जहां रहे मत पढ़ो, तारीफ करे, नबी से मोहब्बत करो, नबी से इश्क रखो, सुन्नी बनकर रहो। अल्लाह रसूल नए नहीं है और हम लोग नए नहीं है, कोशिश करें, बोलो वही अकीदा है जो नमाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है, जायज कमाई का अकीदा है, हराम से अकीदा है, शराब से बचे का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा। शराब में जितनी बदबू है उतनी बदबू सूअर के खून में भी नहीं है, पाखाना पेशाब में भी उतनी बदबू नहीं जितनी शराब में है। आदमी लेटरिन खाना में बैठकर 10 मिनट रख सकता है, लेकिन एक शराबी के मुंह के सामने, और बोलो जिस वक्त वो शराब पिए हो आपको बैठना गवारा नहीं। आपको मालूम है शराब किस कदर नापाक है? इधर देखो, मैं आपको बात समझाऊं, आपको तौबा करना है, तौबा। इधर देखिए
शराब का एक कतरा अगर कुएं में गिर जाए, किसमें गिर जाए, जोर से बोलो, शराब का एक कतरा अगर कुएं में गिर जाए, अगर कुआं 100 हाथ लंबा चौड़ा नहीं है, अगर 100 हाथ लंबा चौड़ा नहीं है, दहदरदा नहीं है, अगर दहदरसा से कम है, छोटा कुआं है जो 100 हाथ लंबा चौड़ा नहीं है, इधर देखिए, अगर छोटा कुआं है, अगर एक कतरा शराब गिर गया तो सारा कुआं का पानी नापाक हो गया। अब गौर करो, जब एक कतरा शराब पूरे कुआं को नापाक कर देता है तो जो शराब पिएगा उसके दिल का हाल क्या होगा। इसलिए मुसलमान तौबा करो, तौबा, शराब से तौबा, जुआ से तौबा, चोरी चमारी से तौबा, नमक रोटी खाओ मगर हलाल खाओ, और मौत को नजरों के सामने रखो। ये दुनिया मौज मस्ती का नाम नहीं, ये दुनिया तैयारी करने का नाम है। अपना ईमान सही रखो, अकीदा सही रखो, ताकि मरने के बाद तुम्हें खुशी हो। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात, मरने के बाद उसके लिए खुशी है जिसका अमल दुनिया में अच्छा था, ईमान पर खात्मा हुआ। लेकिन कसम खुदा, मरने के बाद उसके लिए मौत जलजला से भी खतरनाक है। मौत जलजला बनकर उस पर आती है। वो बंदा जो जिंदगी भर शराब पिया, चोरी किया, गुंडागर्दी किया, मौत उसके लिए बोलो अजाब है, अजाब। इधर देखिए, जलजला से कम नहीं। मौज मस्ती बच्चे करेंगे, मौज मस्ती बाल बच्चे करेंगे, आपकी गाड़ी पर आपका बेटा चढ़ेगा, बोलो मौज तो करेगा बेटा, लेकिन जूते आप पर पड़ेंगे। इसलिए तौबा कीजिए, अपना ईमान सही रखिए, अकीदा सही रखिए, सुन्नी बनकर रहिए, अल्लाह रसूल से मोहब्बत कीजिए, 5 वक्ता नमाज पढ़िए। ये देखिए हजरत फरमा रहे हैं, क्या कहूं, तबीयत तो चाहती है कि क्या क्या जलसे में आऊं और आपके हालात को देखकर बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं भाई क्या कहूं, मेरे नजदीक 2 चीजें सही। एक ये, चूंकि इसकी सेटिंग इधर देखिए बिल्कुल सामने है, ऐसे होना चाहिए तिरछा, थोड़ा तिरछा होता तो कलेजे को धक्का नहीं लगता, बोलने में लुत्फ मिलता, लेकिन ये सामने है। बहरहाल बहुत अच्छा है, जो चीज ठीक है, कहीं से शिकायत नहीं। हमारे हजरत ने कहा माँ बहनों पर इधर देखिए, हमारी माँ बहन, यकीनी बात है जैसे अल्लाह का कानून मर्दों के लिए है, ऐसे अल्लाह का कानून किसके लिए है, औरतों के लिए है। बोलो, जैसे हमारे लिए कानून है वैसे हमारी माँ बहनों के लिए है। लेकिन सुनिए जनाब, कुरान कहता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। क्या बनाया? अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर क्या बनाया है? हाकिम। और जब हाकिम गड़बड़ होगा तो देश में गड़बड़ी होगी, और जब घर का हाकिम गड़बड़ होगा तो घर में गड़बड़ी होगी। जब मर्द बिगड़ेगा तो औरत बिगड़ेगी। बाप ठीक है तो बेटा भी ठीक है, अगर बाप बिगड़ा तो बेटा भी बिगड़ा। अगर बाप 1 बोतल शराब पीता है तो बेटा बड़ा होकर सोचता है अब्बा 1 बोतल पिए तो हम क्यों कम रहे, चलो 10 बोतल पिएंगे। बोलो है कि नहीं? तो इधर देखो, बाप ठीक तो बेटा भी ठीक, बाप बिगड़ा तो पूरा घर बिगड़ा। अपने घर का माहौल सुधारो। बाप अगर नमाजी है तो उसको देखकर उसका बच्चा भी नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा। जोर से बोलो। अगर मां नमाजी है तो उसकी बेटी भी उसे देखकर नमाज, बोलो नमाजी पढ़ने की कोशिश करेगी, नमाज पढ़ने की कोशिश करेगी। इसलिए माँ बाप को पहले ठीक होना चाहिए, और माँ बाप में सबसे पहले बाप को ठीक होना चाहिए, क्योंकि बाप घर का हाकिम है। वो चाहे तो अपनी बेटी को मुसलमान की बेटी बनाकर रखे, और अगर चाहे तो अंग्रेज की बेटी बना दे। आप जैसा खिलाओगे वो खाएगी, जैसा पहनाओगे वो पहनेगी। अगर आपने उनको जींस पैंट पहनाया,
तो वो पहनेगी। अगर आपने उनको शलवार कुर्ता पहनाया, बोलो कमीज कुर्ता पहनाया, तो वो कुर्ता पहनेगी, इस्लामी लिबास पहनेगी, साड़ी नहीं पहनेगी। हमारी माँ बहनों, जैसे अल्लाह का कानून मर्दों के लिए है, औरतों के लिए है। और औरतों के लिए इधर देखिए, नमाज जैसे मर्दों पर फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, औरतों पर भी फर्ज है। लेकिन औरतों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि पर्दा भी फर्ज है। जोर से बोलो, उसे पर्दे में भी रहना फर्ज है। इधर देखिए, औरत को जैसे पर्दे में रहना फर्ज है, ऐसे ही औरत की आवाज भी, बोलो, औरत की आवाज के लिए भी पर्दा जरूरी है। मर्दों के सामने, गैर आदमी के सामने, जो उसका शौहर ना हो, उसका बाप ना हो, जोर से बोलो, उसका चचा ना हो, इधर देखिए, ऐसे मर्दों के सामने बुलंद आवाज से कलाम पढ़ना, शेर पढ़ना या उनको सलाम करना मना है। जोर से बोलो, चूंकि औरत की आवाज के लिए भी इस्लाम में पर्दा है। औरत आहिस्ता बोलेगी। अगर उसका बाप है तो बाप को सलाम करे, माँ है तो माँ को सलाम करे, शौहर तो शौहर को सलाम करे, चचा है तो चचा को सलाम करे, मामू है तो मामू को सलाम करे। लेकिन अगर कोई मौलाना घर में आ गया तो उसको बुलंद आवाज से सलाम न करे। चाहे कोई पीर आ जाए, उनको भी सलाम न करे। चाहे चचाजाद भाई आ जाए, उसको भी सलाम न करे। चाहे मामूजाद भाई आ जाए, उनको भी सलाम न करे। औरतों को, उन तमाम लोगों को सलाम करना मना है जिससे निकाह करना जायज है। जोर से बोलो, निकाह करना जायज है। उन तमाम लोगों को, औरतों को बुलंद आवाज से जैसे मर्द लोग सलाम करते हैं, उस अंदाज में सलाम करना मना है। इसलिए हमारी माँ बहनों, जैसे आपके लिए पर्दा जरूरी है, आपकी आवाज भी, बोलो, जैसे आपकी जात औरत है, ऐसे ही आपकी आवाज भी औरत है। आवाज के लिए भी पर्दा जरूरी। औरत उन्हीं लोगों को सलाम करे जिससे निकाह करना हराम है, जैसे अब्बा, दादा, चचा, मामू, इन लोगों से नहीं। अपना भाई जिनसे निकाह करना हराम, जिनसे खून का ताल्लुक है, अरे बोलो, जिनसे नसबी रिश्ता है, इन लोगों को सलाम करना जायज है। लेकिन जिनसे निकाह करना जायज है, उनको सलाम करना मना है। तो सलाम करना भी मना औरतों को। इसलिए औरतों को कहिएगा कि अपने चचाजाद भाई को सलाम ना करे, मामूजाद भाई को सलाम ना करे, पर्दे में रहे, पर्दे में। इधर देखिए, अगर चचा का बेटा जवान है, बोलो, चचा का बेटा जवान है, तो चचा के बेटे के सामने, बोलो, उसको बेपर्दगी के साथ आना मना है। खालू का बेटा अगर, बोलो, जवान है, तो उसके सामने बेपर्दगी के साथ आना मना है। और औरत के लिए पर्दा कहां तक है, सुनिए। औरत के लिए फुक़हाए किराम ने फरमाया कि चेहरा छोड़कर, हाथ की हथेली छोड़कर, और ये तलवा छोड़, जोर से बोलो, ये तलवा छोड़कर सारा हिस्सा औरत है। बोलो, सारे हिस्सों का छुपाना फर्ज है। औरत को सिर्फ हथेली नहीं छुपाना है, मगर ये हथेली का ऊपर वाला हिस्सा छुपाना है, जिसको पुष्ट कहा जाता है। औरत को चेहरा छुपाना फर्ज नहीं है, लेकिन बाज फुक़हा ने चेहरा को भी दाखिल माना है। चलिए मान लीजिए, अगर आप चेहरा को नहीं मानते हैं, तो कम से कम औरत के लिए सर का पूरा बाल, इधर देखिए, और हथेली को छोड़कर पूरा हाथ, और तलवा को छोड़कर पूरा जिस्म छुपाना फर्ज है। अगर औरत नमाज पढ़ी, मसला सुन लीजिए, औरत अगर नमाज पढ़ी, अगर कान का चौथाई हिस्सा खुला रह गया,
या बाल का चौथाई हिस्सा खुला रह गया, या हाथ का चौथाई हिस्सा खुला रह गया, या हथेली का बोलो ऊपर वाला चौथाई हिस्सा खुला रह गया, या एड़ी के ऊपर का चौथाई हिस्सा खुला रह गया, किसी भी अज़्व का चौथाई हिस्सा अगर नमाज में एक रुकन के बराबर खुला रहा तो उस औरत की नमाज नहीं हुई, फिर से पढ़े। इसलिए हमारी मां बहनों ध्यान रखो, ऐसे तो आम वक्तों में पर्दा जरूरी है और नमाज के लिए और सख्त जरूरी है, वरना चौथाई हिस्सा अगर खुला रहा तो नमाज नहीं होगी। इसलिए हमारी मां बहनों आपके लिए पर्दा किससे किससे जरूरी सुनिए, मौलाना से भी जरूरी, पीर से भी जरूरी। इधर देखिए उस्ताद से, उस्ताद अगर उस्ताद अगर अपना सगा भाई पढ़ाने वाला है तो लड़की पर फर्ज है कि सगे भाई से पढ़े। अगर वो जवान है तो किसी आम मौलवी से ना पढ़े, अपने अब्बा से पढ़े, अपने भाई से पढ़े। और अगर भाई या बाप अगर मौलाना नहीं है, उस इलाके में वही आलिम है जो सबको पढ़ाता है, तो जरूरत के मुताबिक उतनी देर पढ़ सकती है जितनी जरूरत है, वो भी पर्दे के जितनी जरूरत पर्दे के साथ पढ़ना जायज है, जरूरत के मुताबिक। मेरी तरफ देखिए, इसलिए औरतों को इज्जत के साथ रखो। औरत सही रहेगी, तुम्हारा घर सही रहेगा। औरत सही रहेगी, तुम्हारी नस्ल सही रहेगी। औरत सही रहेगी, तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी। और अगर औरत बिगड़ गई तो सब बिगड़ गया। पैसे में बरकतें नहीं, रिस्क में बरकतें नहीं, औलाद में बरकतें नहीं। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए नबी के गुलाम बनकर रहिए। जैसे अल्लाह का कानून, नबी का कानून हमारे लिए है, ऐसे हमारी मां बहनों के लिए है। उनको जो मैंने मसला बयान किया उस पर ध्यान दें। अल्लाह ताला सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। और बयान करने में अगर सबकते लिसानी हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें हक बोलने की, सच बोलने की, सही बोलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। वस्सलामु अलैकुम। जलसा खत्म नहीं हुआ।